हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। लेकिन जब हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले में हम लिखते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर। अब आपको दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि जैसे हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कोई एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर V वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं तो R एक तरह का कांस्टेंट हो गया। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कहते नहीं हैं, और नहीं कहने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन हम यूज़ करते हैं तो जो भी प्रोपोर्शन साइन के राइट साइड में होता है उसके चेंज के कारण उसके लेफ़्ट साइड वाले एंटिटी में बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि लेफ़्ट साइड वाले एंटिटी में बदलाव होने के कारण राइट वाले साइड के एंटिटी में चेंज हो रहा है, नहीं। राइट वाले साइड एंटिटी के चेंज होने के कारण लेफ़्ट वाले में चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वोल्टेज में बदलाव हो रहा है तो करंट में बदलाव होगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि करंट में बदलाव हो रहा है इस वजह से वोल्टेज में भी बदलाव हो रहा है, नहीं। क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से आता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगी। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ही होगी। हो सकता है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, हो सकता है रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, क्योंकि V जो है वोल्टेज जो है उसकी वजह से करंट घटता बढ़ता है। वो चाहेगा तो करंट को घटा बढ़ा सकता है, जबकि करंट चाह के वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकता। इस वजह से हम वो कहते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि फिर हम V इज़ इक्वल टू आई आर क्यों लिखते हैं। जब हमें पता चल गया कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है तो I इज़ इक्वल टू वी आर क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम V इज़ इक्वल टू आई आर क्यों लिख रहे हैं। तो अभी हम भूल जाते हैं, R के बारे में भूल जाते हैं। बस हम ऐसा समझते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है। तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं प्रोपोर्शन का तो हमें कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और लेट एज्यूम उस कॉन्स्टेंट को हम K नाम दे देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, I इज़ इक्वल टू V इंटू के, और K को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/R से। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1/R से रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, I इज़ इक्वल टू V/R हो जाता है। और फिर हम इसको लिखते हैं IR इज़ इक्वल टू V, या V इज़ इक्वल टू IR हम लिखते हैं। तो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।